नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त त्रिपुरा में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त त्रिपुरा में आपको बता दें कि 334 सीटों में से 329 सीट पर अपना वर्चस्व कायम करने में बीजेपी पूरी तरीके से सफल रही है। या यूं कह सकते हैं कि इस बार त्रिपुरा में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है और महज एक सीट से जो है टीएमसी को संतुष्ट होना पड़ा है। तो इस वक्त टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो इन्हें त्रिपुरा में लगा है, क्योंकि उसके फाइनल रिजल्ट आउट हो गए हैं और ऐसे में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। उन्होंने 334 में से 329 सीटें अपने नाम की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लेफ्ट हैं उन्हें 3 सीटें मिली है, टीएमसी को मात्र 1 सीट मिली है, तो वही टीपीआरए को 1 और कांग्रेस को 0। तो ऐसे में इन सभी के ऊपर सबको छोड़ते हुए जो है बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है और बीजेपी जो है काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 334 में से 329 सीटों पर अपना वर्चस्व कायम करने में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सफल नजर आई है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि जो अगरतला है वहां की पूरी सीट जो है उस पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। वहां पर बीजेपी ने जो अपोजिशन है उसे तो चांस तक नहीं मिला अपना खाता खोलने के लिए। वहां पर क्लीन विन कह सकते हैं बीजेपी की थी और बीजेपी वहां पर अपना कह सकते हैं कि धमाकेदार प्रदर्शन के साथ क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने सारे अपोजिशन को और बहुत बेहतरीन तरीके से अगरतला में अपना वर्चस्व कायम करती हुई नजर आई बीजेपी। तकरीबन 51 सीटों में से पूरे का पूरे 51 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व कायम रहा है। यहाँ पर ऑपोजिशन को खाता खोलने तक का बीजेपी ने, यूं कह सकते हैं सांस लेने तक का भी बीजेपी ने उन्हें वक्त नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो त्रिपुरा है वहां पर भाजपा का इतना शानदार प्रदर्शन रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से जिस तरीके से रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं, चाहे अमरपुर में से 13 जो सीट है वो भाजपा को मिला है, वहीं पे सोनामुरा से भी उन्हें 13 में से पूरे तो जो 13 सीट हैं वो उन्हें मिले हैं। मेलाघर, कुम्हरघाट, कोवाई, तेलीमुरा, हर जगह जो है बीजेपी का प्रदर्शन काफी आप कह सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, जहां पर बीजेपी को पूरी सीटें मिलती हुई नजर आई है। अगरतला में 51 में से 51 सीटें बीजेपी के नाम हुई है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि बीजेपी का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस निकाय चुनाव में मिला है, जहां पर एक तरफ टीएमसी एक वक्त पर इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी थी कि यहाँ पर सही तरीके से चुनाव नहीं होगा, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश जा रही है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव के लिए परमिशन दे दिया था, जिसके बाद अब टीएमसी को कहीं ना कहीं उस वक्त भी ये डर था कि त्रिपुरा उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है और वही डर उनका इस वक्त सच साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी ने क्लीन तरीके से उन्हें मात दे दी। आप समझ सकते हैं कि टीएमसी का हाल इस वक्त त्रिपुरा में कैसा है कि महज 1 सीट मिली है टीएमसी को, महज 1 सीट से उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी है। तो ऐसे में टीएमसी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस वक्त वोटों की गिनती हो रही थी उसी वक्त जो सौगतराज जो टीएमसी के सांसद है वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे, चाहे त्रिपुरा में कुछ भी हो हम भाजपा को हराएंगे। और ऐसे में भाजपा इस तरीके से भारी सीटों से जो है जीतती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो है त्रिपुरा के बीजेपी जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मानिक शाह, उन्होंने भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी टीएमसी को अपना ऑपोजिशन के तौर पर देखा ही नहीं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि हम त्रिपुरा में बहुत ही बढ़िया तरीके से जीतते हुए शानदार तरीके से जीतेंगे। और इसको लेकर वो चाहे कितना भी हंगामा कर दे, कितना भी जो है बवाल मचा ले, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भाजपा ही जो है वो अपना वर्चस्व काम करने में पूरी तरीके से सफल नजर आएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिलीप घोष जो है, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने जिस तरीके से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से वो नाटक करते हुए नजर आ रहे थे, इसका कोई भी फर्क वहां पे यानी त्रिपुरा के लोगों पे नहीं पड़ा है। जबकि वहां पर जो बिप्लब कुमार देव की गवर्नमेंट पे यानी वहां की जो बिप्लब देव की सरकार है उस पर लोग हैं त्रिपुरा के, उन्होंने विश्वास जताया है और इसी तरीके से भाजपा की शानदार जीत त्रिपुरा में हुई है। निकाय चुनाव में जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन रहा है वो सच में सराहनीय बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से त्रिपुरा में हालात थे, इसको लेकर टीएमसी जो है पहले हाईकोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आई थी। उनका ये कहना था कि त्रिपुरा में वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे वीडियोस उनका मानना था कि ऐसे दिखाए जा रहे थे जिसमें भाजपा जो वोटर्स उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। उनका मानना था कि त्रिपुरा में वायलेंस हो रहा है, त्रिपुरा में खुलेआम लाठी और छुरे लेकर लोग घूम रहे हैं और ऐसे हालात में चुनाव होना कहीं भी तरीके से सही नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव पर रोक नहीं लगाई जाएगी, इसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो सौंपा जाएगा डीजीपी को और वो इसका ये सुनिश्चित करेंगे कि त्रिपुरा में निष्पक्ष तरीके से और
और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और चुनाव में किसी भी तरीके की आप कह सकते हैं कि हंगामा या किसी भी तरीके का दंगा फसाद देखने के लिए ना मिले, और इसके लिए पूरी सुरक्षा की तैनाती की बात उन्होंने कही थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर बीएसएफ को भी उतारा जाएगा और वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके के दंगे जो है देखने के लिए ना मिले और वहां पर सही तरीके से सफल तरीके से चुनाव हो। और वहां पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी पार्टी के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, वो अगर रैली निकालना चाहे, किसी भी पार्टी के जो लीडर है वो अपना प्रमोशन करना चाहे, उसको नहीं रोका जाएगा। चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें पूरी आजादी है, उन पर किसी तरीके के किसी भी पार्टी के लोगों को रोक कर नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वहां पर हंगामा ना हो, वहां पर बवाल ना कटे। वहां पर जिस तरीके से त्रिपुरा में हालात उस वक्त देखने के लिए मिल रहे थे, टीएमसी जिस तरीके से याचिका डाल रही थी, ऐसे में उन्होंने कहा था कि पूरे तरीके से वहां पर सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा, त्रिपुरा में फोर्स की तैनाती की जाएगी ताकि वहां पर सही शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाए और जो सही है उसी की जीत हो। और ऐसे में इस वक्त आपको बता दें कि भाजपा की जीत जो है अब लोगों ने विटनेस की है कि किस तरीके से 334 में से 329 सीट भाजपा के खाता में गिरती हुई नजर आई। साथ ही साथ इस पर बता दें कि इस पर जो है त्रिपुरा के असेंबली स्पीकर रतन चक्रवर्ती ने भी इस पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने अपने जगह पे जहां पे उनकी सरकार है वहां पर तो डेमोक्रेसी का गला घोट दिया और वो यहाँ पर भी त्रिपुरा में भी जो है इसी तरीके से हंगामा क्रिएट करने आए थे, वो त्रिपुरा में भी यही करने आए थे, त्रिपुरा में भी डेमोक्रेसी का गला घोटने आए थे, यहाँ पर भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, यहाँ पर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल ही नहीं था कि वो यहाँ पर जीत सके, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे से टीएमसी का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिर टीएमसी को इस चुनाव को लेकर इतनी परेशानी थी, आखिर क्यों टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस चाहती थी कि इस पूरे चुनाव को पीछे कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर था, कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि इस चुनाव में उनकी हार जो है वो पक्की है, जो इस वक्त देखने के लिए मिली है कि महज एक सीट पे टीएमसी को संतुष्ट होना पड़ा है। और ऐसे में एक बड़ी हार टीएमसी की मानी जा रही है, एक बड़ा झटका टीएमसी को लगा है, क्योंकि जहां पर त्रिपुरा को लेकर वो ये कह रही थी कि त्रिपुरा में ज्यादातर बंगाली एक माना जा रहा था कि वहां पे पॉपुलेशन है, ऐसे में उनको था कि इससे जुड़ाव हमारा ज्यादा होगा, मतलब त्रिपुरा में हम एक बैटल ग्राउंड था वो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लिए, और वहां पर जो है काफी टक्कर की लड़ाई देखने के लिए मिल रही थी। अभिषेक बनर्जी भी त्रिपुरा का दौरा कर चुके थे, ऐसे में इन दोनों के बीच में त्रिपुरा एक बैटल ग्राउंड बन गया था, क्योंकि वहां पे ऐसे था कि बांग्लादेश के लोग हैं, वहां पर बंगाली हैं, तो ऐसे में माना जा रहा था कि उन्हें टीएमसी का जो है पूरा समर्थन मिल पाएगा। लेकिन टीएमसी के लिए सच में एक बड़ा झटका है, जहां पर उन्होंने सोचा था कि त्रिपुरा वो अपने तरफ से कैप्चर कर पाएंगे, जहां पे उन्हें विश्वास था कि त्रिपुरा में उनकी दाल गलने वाली है, वहां पर इस तरीके से महज और महज एक सीट मिलना सच में एक बड़ा सवाल टीएमसी के लिए भी खड़ा करती है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं टीएमसी के डर को भी सच जो है एक डरावना सपना एक सच होता हुआ टीएमसी के लिए नजर आ रहा है, कि जहां पर वो वेस्ट बंगाल जो है वहां से निकलकर कुछ अलग जो त्रिपुरा की तरफ गई और अपना वर्चस्व काम करने की कोशिश की, पूरा भरोसा जिताया, वहां पर बताया कि किस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। ये भी बताया कि वहां पर लोग डंडे छुरी लेकर यूं घूम रहे हैं, वहां पर जो है बीजेपी से लोग खुश नहीं है, बीजेपी से लोग निराश हैं, बीजेपी की सरकार वहां नहीं बन पाएगी, वहां पर जो है लोगों में काफी असंतुष्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है बीजेपी को इतनी सीट मिलना, यानी ये पूरे तरीके से बता रहा है कि त्रिपुरा के लोगों को बीजेपी पे पूरा भरोसा था, त्रिपुरा के लोग जो है बीजेपी से काफी प्रभावित थे, और ये वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने से नहीं होता है, ये काम से होता है। और ये ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस को इस वक्त तक तो समझ आ ही गया होगा कि इतने हंगामे के बाद, इतने कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद, इतने सारी दलीलें देने के बाद, इतना कुछ गलत कहने के बावजूद इस बार जो है भाजपा ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, जो कि एक बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस के लिए है, जो ये सोच रही थी कि कहीं ना कहीं त्रिपुरा में वही कुछ कमाल कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो सोच रही थी कि वो त्रिपुरा में कहीं बहुत कुछ करके ले जाएगी। बहुत कुछ की बात तो आप छोड़ दीजिए, महज एक से उन्हें सिर्फ महज एक सीट से उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जहां पे बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि अफवाहों के गुब्बारे फुलाए जा रहे थे, ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक चोट है, जो उन्हें काफी दिनों तक याद रहने वाला है। और इस चोट की चर्चा आगे भी होती रहेगी कि किस तरीके से त्रिपुरा को जो उन्होंने बैटल ग्राउंड बनाया था, त्रिपुरा के बेसिस पे वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, उसी त्रिपुरा को बीजेपी ने जीत लिया है, वो भी भारी बहुमत के साथ। आप कह सकते हैं कि 334 में से 329 सीटों के
साथ वो जीत चुकी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम कर सकी है। यहाँ के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया और बीजेपी की शानदार जीत इस निकाय चुनाव में देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पे भाजपा की जीत पर और टीएमसी के हार पर और आखिर आपको क्या लगता है कि त्रिपुरा के लोगों ने जिस तरीके से इस वक्त ये फैसला सुनाया है और जिस तरीके से दलील दी गई थी उसके आप कह सकते हैं कि एकदम अपोजिट देखने के लिए मिला और त्रिपुरा में भाजपा का वर्चस्व देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।